चलिए चलिए देखिए, एक्सरसाइज 3B। आप लोग बुक निकालिए, एक्सरसाइज 3B हर सवाल का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फर्स्ट नंबर का देखिए, 6784 प्लस ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे बनाते हैं, इधर ध्यान दीजिए। 6784 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना है 9999 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 10,000 को 10,000 में -1 लिख सकते हैं। 1 10 100,000 10,000 10,000 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 9,999 आएगा, यही ना आएगा। 6784 प्लस 10,000 -1, इसको आप क्या कीजिए ऐड कीजिए तो कितना होगा 16784 ना होगा, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16783। ये आंसर हो जाएगा आपका, है बात समझ में। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला होगा, भी क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा आपका। इसको भी आप शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। 10,578 प्लस 99,999, ठीक है ना। तो प्लस इसमें क्या करेंगे -1 को घटाएंगे तो कितना लिखना पड़ेगा 1 लाख। $10,578 प्लस 1 लाख, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ABC क्या है, आर होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स आपको शो करना है, आपको इसमें क्या करना है शो करना है, शो डैट कि A प्लस बी C इक्वल टू A प्लस C प्लस बी, ठीक है। LHS से चलते हैं तो हम लिख सकते हैं एक B प्लस C अलावा RHS बाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS हो गया आप लोग का। इसमें आपका रो वाइज सम, कॉलम वाइज सम, ठीक है, और आपका डायगोनल वाइज सम हो गया। तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। आपको जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 927 4 6 8 5 10 3, इधर देखिए 927, इसमें क्या है ना कि रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, तीनों का जो आपस में सम क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रो वाइज किसको बोलते हैं, ये आपका रो वाइज है, ठीक है। इसमें क्या हो गया 9 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल 4 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल 5 प्लस 10 प्लस 3, ठीक है। तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 2 11 11 7 कितना हो गया 18। देखिए तीनों को जोड़िए आप, सेम सबका आएगा 6 4 10 प्लस 18 15 प्लस 3 18, आ रहा ना सेम। आप कॉलम वाइज की बात करेंगे तो कॉलम में कितना हो गया, ये आपका कॉलम वाइज है, ठीक है। ये आपका क्या है कॉलम वाइज है। तो 9 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल कितना हो गया 2 प्लस 6 प्लस 10 इक्वल 7 प्लस 8 प्लस 3,
तीनों क्या है, कॉलम वाइज है ना जी। ये आपका क्या हो गया, कॉलम वाइज हो गया ना। अरे बात समझ में, तो ये आपको इसको ऐड कीजिए, 9 + 4 + 5 कितना हो गया, 13 + 5 18, 6 + 2 8 + 10 18, 8 7 15 + 3 कितना हो गया 18। देखिए रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों सेम है ना। अब बात करते हैं डायगोनल वाइज। डायगोनल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, डायगोनल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 + 6 प्लस कितना हो गया 3, और इसमें 5 + 6 प्लस कितना हो गया 7, है कि नहीं। 5 + 6 + 7। अब देखिए 9 6 कितना हो गया, 15 + 3 18, 6 + 5 11 + 7 कितना हो गया 18। देखिए तीनों का वैल्यू सेम हुआ कि नहीं हुआ, समझ गया ना। अब इसमें आपका बहुत सारे, इसमें आप क्वेश्चन आपका गिवन हुआ रहा है, गिवन रहेगा। जैसे ये आपका क्वेश्चन आपका गिवन है, ठीक है। आपका गिवन है कि 8 5 2 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर 9 दिया हुआ, आपको ये निकालना है, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना। कैसे निकलेगा, सिंपल। 8 5 2 कितना हो रहा है, 8 5 13 हो गया ना। गुड आफ्टरनून। 8 5 कितना हो गया 13, और +2 कितना हो गया 15। प्रत्येक का वैल्यू 15 आना चाहिए। आप 9 + 2 कितना हो गया 11। तब 15 लाने के लिए इसमें कितना ऐड करेंगे 4, या 4 लिखाएगा, या क्या लिखाएगा 4। अब ध्यान दीजिए, 8 + 4 कितना हो गया 12। कितना लाएंगे तो 15 आएगा 3 ना आएगा जी। अरे बस समझ में। आप ध्यान दीजिए था, 3 + 5 8, हमको लाना कितना 15, तो कितना यहाँ लिखना पड़ेगा 7। कितना लिखना पड़ेगा 7। हम बात करते हैं इसको, देखिए 9 + 5 कितना हो गया 14, हमको लाना कितना 1 करेंगे। 8 + 9 8 + 1 9, 9 में कितना और ऐड करेंगे कि 15 आ जाए 6। इधर भी ध्यान दीजिए, 7 + 2 कितना हो गया 9, 9 6 15 हो गया ना, मतलब सही है। आप इसको इस तरह से बना लीजिए, ठीक है ना, हो जाएगा, श्योर है। चलिए आप लोग कम, हाँ इसको लिख लीजिए आप लोग। और इसको आप लोग क्या कीजिए, कंप्यूटर क्या दिखाइए, बना के दिखाइए। कौन बना के दिखाएंगे बोर्ड पर, खुशी, चलो तुम बना के दिखाओ। लो बनाया है ना, सेम वैसा ही बनाना है आपको। यहाँ से लिखिए, इस साइड होकर बनाइए। हो गया, बिल्कुल सही, चलिए गुड। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बुक आप लोग अपना अपना देखिए। क्वेश्चन आपका गिवन है कि 2 ओड नंबर्स को सम करने पर क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। 2 ओड नंबर को सम करने पर क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। ओड नंबर किसे कहते हैं, आपको मालूम है ना, ओड नंबर क्या होता है, व्हाट इज ओड नंबर, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। वैसी संख्याएं जो 2 से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं, हाँ हाँ, नंबर्स बीच आर मल्टीपल है ना ऑफ 2, या नंबर्स बीच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या। और ओड नंबर को हिंदी में विषम संख्या। तो कोई 2 ओड नंबर का नाम बताइए, 2 ओड नंबर बताइए। 3 है ना, सम, फिर क्या कहते हैं 5,
3+5 या 3+9 भी कर सकते हैं। चलिए अभी फर्स्ट टर्म क्या, 3+5, 3+5 मिले कितना हो रहा है 8। ये आपका क्या है, इवन नंबर। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या करा कि 2 ओड नंबर को सम करने पर क्या आना चाहिए, ओड ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। फिर और भी एग्जांपल लेते हैं, बताइए ओड नंबर और लीजिए। 13 ओड नंबर है जी, 19 ओड नंबर है। देखिए कितना हो रहा है, 1 1 मिलकर 2 9 3 12, कितना हो गया 32 ना, 32 ना रहा है। 32 क्या ओड नंबर है कि इवन नंबर है, इवन है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है, गलत है, गलत ना है कि 2 ओड नंबर को सम करने पर ओड नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन इवन नंबर। क्या ना, 2 इवन नंबर को सम करने पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो एग्जांपल में ले लेते हैं, जिससे क्या इवन नंबर बताइए कौन कौन हो गया, 2 इवन नंबर बताइए। 2 + 8 कितना रहा 10। ये आपका क्या है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर। 2 इवन नंबर को सम करने पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। हमने 2 लिया और 8 लिया, मिलकर क्या हो गया 10, जो कि इवन नंबर है। और भी बताइए कोई बड़ी संख्या बताइए, 20 हो गया, और क्या हो गया 30 हो गया, है ना। 20 और 30 इवन नंबर है, इसको हम ऐड करते हैं कितना रहा 50। ये भी आपका क्या है, इवन नंबर है। मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या सही है, करेक्ट है ना, कि 2 इवन नंबर को सम करने पर कितना आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ये आपका सही है ना, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू, इसमें क्या करा, एक इवन आइन इवन नंबर सम आइन ओड नंबर। एक इवन और एक ओड को सम करने पर क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो इवन नंबर लीजिए कोई 4, और एक ओड नंबर लीजिए 3। तो कितना हो रहा है, 4 और 3 मिल कितना हो गया 7। ये आपका क्या है, ओड है ना। और भी कोई अदर एग्जांपल लीजिए। चलिए 16 हो गया इवन नंबर, और ओड नंबर लीजिए 9, मिलकर कितना हो रहा है 25। ये भी क्या है, ओड नंबर है। ये स्टेटमेंट आपका सही है कि गलत है, सही है। एक इवन और एक ओड मिलकर क्या हो रहा है, सम होकर क्या आ रहा है, ओड नंबर आना चाहिए। ये आपका ओड है ना, ओड है कि नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, चलो।